हरे कृष्ण। कई लोगों ने पूछा कमेंट में कि पार्थिव शिवलिंग के पूजन की विधि बताइए, तो मैं शुरू से आप लोगों को बताऊंगा कि ये पार्थिव पूजन शिवलिंग कैसे किया जाता है और उसके पहले कि शिवलिंग बनाया कैसे जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। इसलिए देखिए, मैंने यहाँ पर पूर्व तैयारी कर ली है कि क्या क्या हमको सामग्री लगेगी, अभी मैं वो बता देता हूँ। फिर उसके बाद मैं ये भी बताऊँगा कि शिवलिंग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको ना स्वच्छ मिट्टी लेनी है। शास्त्र कहते हैं कि या तो पीपल के वृक्ष के नीचे से आप ले लें या तो किसी भी सात्विक वृक्ष के नीचे से। यदि वृक्ष के नीचे से नहीं लेते हो ना, तो सबसे उत्तम में उत्तम मिट्टी मानी गई है सांप के बिल की मिट्टी। वहाँ से भी यदि आपको नहीं मिले तो खेत से लीजिएगा, लेकिन 4 उंगल मिट्टी ऊपर की आपको हटा देना है, फिर खेत से वो मिट्टी निकाल कर लाना है। ठीक है। मिट्टी निकाल कर लाने के बाद आपको ना इसको छान लेना है। बिल्कुल बारीक मिट्टी होनी चाहिए, कंकड़ इसके अंदर नहीं होना चाहिए, पत्थर नहीं होना चाहिए। ठीक है। या तो आप उसे और अच्छे से कूट दें, पीस दें, जैसे भी हो छान लीजिएगा बारीक अच्छे से। अब देखिए, यहाँ पर मैंने रुई भी रखा हुआ है, मैं बताऊंगा क्यों रुई रखा हुआ है, आगे बढ़ेंगे तब। फिर देखिए, यहाँ पे मैंने जुगाड़ जैसे बनाया हुआ है कि यहाँ पर मैं शिवलिंग की स्थापना कर दूंगा और बेलपत्र का आसन दूंगा। देखिए, बेलपत्र का आसन कभी भी ना पार्थिव शिवलिंग पर ही देना चाहिए। जो मिट्टी से बनाते हैं, पृथ्वी से जो बनता है उसे पार्थिव कहते हैं, समझ गए? तो ये हम लोग पार्थिव शिवलिंग ही बना रहे हैं, तो केवल पार्थिव शिवलिंग को ही बेलपत्र का आसन दिया जाता है। बाकी किसी भी धातु के शिवलिंग को बेलपत्र का आसन नहीं देना चाहिए, शास्त्र निषिद्ध कहते हैं। तो ये देखिए, मैंने जुगाड़ जैसे बना दिया है, यहाँ पर कुछ रख के थोड़ा ऊंचा कर दिया है और ये ऐसे रख दिया है ताकि यहाँ पर मैं अभिषेक करूँ तो जल पूरा निकल जाए आगे की ओर। मैं आगे इधर प्लेट आदि लगा दूंगा ताकि पूरा जो अभिषेक का जल रहेगा उसके अंदर जाएगा। यदि हम लोग पानी में ही शिवलिंग को छोड़ देंगे ना, तो शिवलिंग गल जाएगा ना, इसीलिए मैंने ऐसा किया हुआ है। ये श्रृंगी है, आप लोग जानते ही हैं, इससे अभिषेक करना है हमको। यहाँ पर मैंने आसन देकर दिया रखा हुआ है। फिर यहाँ पर गंगा जल और ऐसे नॉर्मल जल रखा हुआ है आचमन आदि के लिए, जो उपयोग में आएगा। यहाँ पर पूजन की थाली मैंने बनाई है, अक्षत है, कुमकुम है, चंदन है, फिर उसके बाद ये धूप बत्ती है, फिर पान के पत्ते हैं, लौंग, इलायची, सुपारी और ये रक्षा सूत्र यानी कलावा, वस्त्र आदि अर्पित करने के लिए काम आता है। फिर देखिए, पुष्प मैंने रखे हुए भांति भांति पुष्प, जो भी मिल जाए आपको रख लेना। खास करके आप बेलपत्र जरूर रखना, क्योंकि शिव पूजन में बेलपत्र सबसे मान्य है। और यदि आपको मिल जाए नीलकमल, तो नीलकमल तो सबसे उत्तम माना गया है। नीलकमल मिल जाए तो सबसे बेस्ट। दुर्वा होना चाहिए आपके पास। फिर उसके बाद देखिए, मैं तुलसी पत्र जरूर रखता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग से भ्रम निकल जाए कि शिव जी के ऊपर तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है। बिल्कुल चढ़ता है। धतूरा है, फिर ऋतु फल रखा हुआ है, मैंने बेर का फल रखा हुआ है। ठीक है ना? बाकी इतना आप समझ गए। अब देखिए, यहाँ पे पंचामृत बनाया है। बाकी हम लोग घी से, दूध से इससे स्नान नहीं करवाएंगे, केवल डायरेक्ट पंचामृत से ही हम लोग स्नान करवाएंगे। तो इतनी ही सामग्री लगेगी आपको पूर्व तैयारी में। देख लीजिए, अब मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि कैसे पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है। ठीक है? तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर पानी डालकर इसे गूँथ लूँगा अच्छे से, फिर आगे का मैं प्रोसेस बताता हूँ। अब देखिए, यदि आप नहीं चाहते हैं कि हमारा शिवलिंग गले ना, तो ऐसे रुई के ना छोटे छोटे आप टुकड़े कर लेना, बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक टुकड़े कर लेना और इसके अंदर डाल देना। अभी देखिए, मेरा हाथ साफ नहीं दिखेगा आपको। आप रुई के ऐसे ऐसे थोड़े टुकड़े कर लेना, फिर इसके अंदर आपको मिलाना है पार्थिव शिवलिंग जो हम लोग बनाते हैं ना, ऐसे तोड़ तोड़ के आप मिलाइएगा इस रुई को। ये रुई मिलाने से ना, जब हम लोग जलाभिषेक करते हैं तो शिवलिंग गलता नहीं है, समझे आप?
अब देखिए लिंग आकृति बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये पूर्ण नहीं है। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जब भी आप मिट्टी लेने जाए ना तो वहाँ पे आप ओम हराय नमः कहते हुए मिट्टी को ले आइएगा, ठीक है। ये मंत्र याद रखिएगा, शास्त्रीय बात मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जब लिंग का गठन शुरू करें ना तो ओम महेश्वराय नमः यह बोलते हुए आप लिंग बनाइएगा। लिंग बनाते बनाते आप भगवान के नाम का जप करिएगा मन ही मन, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आपका ऐसा लिंग बनकर तैयार हो जाए, देखिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत एकदम सुंदर ही लिंग बनाना है आपको, भावो ही विद्यते देवो। देखिए लिंग अभी मेरे से तो इतना अच्छा बन नहीं पाया है, तो फिर भी ऐसा जैसा लिंग बन जाए आप बना लेना। फिर शास्त्र कहते हैं कि एक छोटी सी गोली बनानी होती है आपको, छोटी सी गोली बनाकर ये शिवलिंग के ऊपर रखा जाता है, इसको कहा जाता है वज्र, ठीक। अब ये पूर्ण लिंग तैयार हुआ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये लिंग बनकर तैयार हो जाए ना तो ये जलाधारी आपको कहाँ रखना है, उत्तर दिशा की ओर, ये तो आपको पता ही होगा। और ये आसन आपको देना है बिल्व पत्र का। फिर जब हम लोग आसन के ऊपर जब रखने जाए ना तो ओम शूल पाणये नमः, तो आसन के ऊपर रखते समय आपको क्या कहना है, ओम शूल पाणये नमः, ओम शूल पाणये नमः, ठीक है ना। भले ही आपसे आकृति ठीक से न बन पाई हो, आप चिंतित मत होना। वैसे तो ठीक से इतना बढ़िया सुंदर नहीं बन पाया है, लेकिन आप लोग शायद सुंदर बना लें, अच्छे से आप लोग बनाइएगा। जितना सुंदर आप बनाइएगा भगवान की पूजा में उतनी अच्छी बात है। ओम शूल पाणय नमः कहते हुए आपको शिवलिंग को बेलपत्र के ऊपर रखना है। ये 3 मंत्र आप लोग याद रख लेना। स्क्रीन पर देखिए तीनों मंत्र मैं लिख के दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। फिर उसके बाद इसके अंदर ना प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा की विधि विधान बहुत बड़ी है, तो केवल मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ, आप शिवलिंग को स्पर्श कर लीजिएगा। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ, फिर ये प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसके पहले आप ना अपना हाथ धो लीजिएगा और जो भी आपको साफ़ सफाई करना है साफ़ सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आकर वीडियो आप फिर से प्ले करिएगा। हम लोग प्राण प्रतिष्ठा से शुरू करेंगे। अब देखिए हमने शिव जी को यहाँ पर स्थापित कर दिया है। अब इनका हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे बिल्कुल शॉर्टकट में, क्योंकि ये मैं शिवरात्रि के लिए पूजन बता रहा हूँ। बाकी अन्य दिनों में यदि आप लोग ये पार्थिव शिवलिंग का पूजन आदि करते हैं ना बना के, तो उसके अंदर व्यवस्थित आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर जो शास्त्रों में एक छोटा सा मंत्र दिया गया है ना, उसी मंत्र के द्वारा हम इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ठीक है। आप लोग हाथ में पुष्प ले लेना, अक्षत ले लेना। अब उसके बाद मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप लोग मंत्र बोलने के बाद ये पुष्प अक्षत भगवान के ऊपर अर्पित कर देना। हे शिव, बोलिए मेरे पीछे, हे शिव इह प्रतिष्ठितो भव, इह प्रतिष्ठितो भव, आप अर्पित कर दीजिए, ठीक है ना। ये प्राण प्रतिष्ठा हो गई हमारी शॉर्टकट में, जो शास्त्र में बताया गया है। अब हम लोग भगवान शिव जी का ध्यान करेंगे। सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथम श्रीविश्वनाथम शरणं प्रपद्ये, श्रीविश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। जो भगवान शंकर आनंदवन काशी क्षेत्र में आनंद पूर्वक निवास करते हैं, वे आनंद का स्रोत हैं और समस्त पापों का नाश करते हैं। अब शिव जी को प्रणाम कर लीजिए। हमने ध्यान कर लिया शिव जी को। अब हम लोग आवाहन करेंगे, तो आवाहन के लिए ना आप पुष्प ले लेना हाथ में। ओम पिनाकदृशे नमः। श्री सांब सदाशिव पार्थिवेश्वर इहागच्छ, इह प्रतिष्ठा इह सन्निहितो भव। श्री भगवते सांब सदाशिव पार्थिवेश्वराय नमः। आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि। खूब प्रेम से भगवान के ऊपर पुष्प अर्पित कर देना आप। अब हम लोग भगवान को आसन देंगे। आसन देने के लिए पहले से देखिए हमने आसन दे रखा है, फिर भी हम लोग हाथ में अक्षत ले लें। अब भगवान के आसन का मंत्र हम पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि।
खूब भावनापूर्वक आप करें कि हम भगवान को आसन के रूप में अक्षत अर्पित कर रहे हैं। अब हम लोग पाद्य अर्पित करेंगे, यानी भगवान के श्री चरणों को प्रक्षालित करेंगे। मंत्र में पढ़ता हूँ, आपको जल चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः पादयो पाद्यम समर्पयामि। अब भगवान को हम लोग अर्घ्य अर्पित करेंगे, यानी हाथ धुलाएंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः हस्तयोर अर्घ्यम समर्पयामि। अब हम भगवान को आचमन देंगे, फिर से जल चढ़ाना। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः आचमनियम जलम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को ना स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए आप जल से स्नान करा देना। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः स्नानियम जलम समर्पयामि। अब हम लोग पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे। तो आप ना ऐसे पूरा पंचामृत मत ढोल देना। भगवान के ऊपर आप किसी ना पत्ते से अथवा तो चम्मच आदि से, जो भी आपने पंचामृत बनाया होगा ना, उससे आप लोग स्नान कराना। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। बिल्कुल थोड़ा सा आप पंचामृत चढ़ा देना। उसके बाद हम शुद्धोदक स्नान कराएंगे भगवान को। शुद्धोदक स्नान के लिए फिर से आप जल से भगवान को स्नान कराना। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। फिर से हम लोग आचमन देंगे भगवान को। शुद्धोदक स्नानांते आचमनियम जलम समर्पयामि। अब हम लोग महाअभिषेक करेंगे। देखिए, महाअभिषेक के लिए ना कई सारे स्तोत्र हैं, जैसे कि महिम्न स्तोत्र है, बाकी वैदिक मंत्र भी हैं। रुद्राष्टाध्यायी मैंने जो दूसरे अपने वीडियो में डाल रखा है, रुद्राभिषेक वाले वीडियो में, वो भी है। और भी बहुत सारे स्तोत्र पाठ हैं। लेकिन शास्त्र और संत सम्मत क्या है ना, कि शिवरात्रि की रात्रि है, इस रात्रि में आप भगवान का नाम जितना लेंगे उतना अति उत्तम है। तो स्तोत्र का पाठ तो ठीक है, लेकिन उससे और ऊंचा एक स्टेप आ जाता है कि भगवान के नाम मंत्रों द्वारा भगवान का अभिषेक किया जाए। ठीक है ना। तो यहाँ से मैं 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करूँगा। आप मेरे पीछे पीछे जप करते जाइएगा और भगवान का अभिषेक करते जाइएगा। अभिषेक कैसे करना है, ये देखिए, इसको श्रृंगी कहते हैं। श्रृंगी क्यों? गाय के सिंग के आकार की होती है। आगे देखिए, गाय का मुख बना होता है और एक धारा से भगवान के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। ये यदि आपके पास नहीं हो तो लोटा तो होगा ना आपके पास, तो आप लोग ऐसा प्रयास करना कि एक धारा में भगवान के ऊपर जल आप अर्पित कर दें। मैं 108 बार से ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 108 बार भगवान के नाम का मैं यहाँ से जप करते हुए अभिषेक करूँगा और आप भी अभिषेक साथ में करते जाना। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट आपको अभिषेक नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमारे शास्त्र और विद्वत जन कहते हैं कि पहले पार्थिव शिवलिंग को आप अच्छे से फूलों से, पत्रों से आच्छादित कर दीजिए। आच्छादित यानी क्या करना होता है, ये जैसे कि हमने फूल लिया ना गुलाब का, तो इससे भगवान को पहले आप ढक दीजिए। ठीक है, क्योंकि लंबा अभिषेक होता है ना, तो इससे क्या है कि मिट्टी गले नहीं, इसलिए ऐसे शास्त्रों ने हमें निर्देश दिया है। तो ऐसे आप भगवान को ढक देना। और यदि आप मान लीजिए कि ऐसे आपके पास व्यवस्था नहीं है ना, कि जल निकलने वाली व्यवस्था नहीं है, तो आप कोई ऊंची चीज़ रख लेना जिससे शिवलिंग जल में ना हो, ऊंचा रहे शिवलिंग जल से। और उसके बाद आप अभिषेक करना। फिर जब वो थाली भर जाए तो थाली से आप पानी निकाल देना। समझ गए ना आप लोग। तो इस प्रकार से देखिए, मैं बेल पत्र से आच्छादित कर देता हूँ और भी मेरे पास गेंदे आदि के पुष्प हैं, तो खूब अच्छे से आप भगवान को आच्छादित कर देना पुष्पों से। मैं कहूँगा कि गुलाब की पंखुड़ियाँ मिल जाए, कमल की पंखुड़ियाँ मिल जाए ना, तो उत्तम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। 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 108 बार मंत्रों का अभिषेक हमने कर लिया। भले ही गिनती 108 बार से ज़्यादा हो जाए, भगवान नाम कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। भले आप 108 बार करिए, 1008 बार करिए, या 120 बार करिए, या 135 बार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकम जपम अधिकम फलम। शिवरात्रि की रात्रि को भगवान के नाम का जप खूब अधिक पुण्यदायी फलदायी है, इसीलिए हमने भगवान के नाम द्वारा अभिषेक किया। अब हम लोग उत्तर पूजन करेंगे, यानी अभिषेक के बाद वाला पूजन। तो आपको क्या करना है ना, अभी गंधोदक स्नान कराएंगे हम लोग भगवान को। तो गंधोदक स्नान के लिए आपको एक कटोरी में जल लेना है और उसके अंदर आपको चंदन डालना है। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ता हूँ, आप लोग भगवान को अभिषेक करते जाना। थोड़ा सा ही मंत्र, छोटा सा मंत्र है, अभिषेक कर देना आप। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि। अब उसके बाद शुद्ध आचमन कराना है हमको, भगवान को जल चढ़ाइएगा आप। गंधोदक स्नानान्ते शुद्ध स्नानम समर्पयामि। शुद्ध स्नानान्ते आचमनियम जलम समर्पयामि। शुद्ध स्नान के लिए जल चढ़ा दिए, फिर आचमन के लिए हमने जल चढ़ा दिया। अब वस्त्र अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। आप लोग यदि वस्त्र रखे हो ना, धोती कुर्ते का कपड़ा, तो वो चढ़ा दीजिएगा। नहीं रखे हो तो कलावा चढ़ा दीजिएगा। वस्त्रम समर्पयामि। फिर से वस्त्र के बाद आचमन हम लोग कराएंगे। वस्त्रांते आचमनियम जलम समर्पयामि। आचमन
अब हम लोग यज्ञोपवीत चढ़ाएंगे। यज्ञोपवीत आपके पास होना चाहिए, मैं यहाँ पर दिखाना भूल गया, रखना भूल गया, तो यज्ञोपवीत आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं अभी कलावा के सूत्र से ही यज्ञोपवीत जैसे बनाकर ये चढ़ा देता हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फिर से आचमन कराएं। यज्ञोपवीतान्ते आचमनियम जलम समर्पयामि। अब हम लोग उपवस्त्र पहनाएंगे भगवान को। तो उपवस्त्र के लिए यदि आपके पास वस्त्र हो तो चढ़ाइएगा, नहीं होगा तो आप कलावे से ही चढ़ा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, उपवस्त्रम समर्पयामि। उपवस्त्र के बाद फिर से आचमन। उपवस्त्रांते आचमनियम जलम समर्पयामि। अब उसके बाद भगवान को हम लोग चंदन लगाएंगे। तो चंदन आप लोग ना इस तरफ लगाइएगा। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, चंदनम समर्पयामि। अब हम लोग भस्म अर्पित करेंगे। देखिए मैं भस्म दिखाना भूल गया था, लेकिन आप भस्म शिव पूजन में जरूर रखिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, भस्म समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को अक्षत अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, अक्षतान समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को पुष्पमाला अर्पित करेंगे। देखिए पुष्पमाला में ना आपके पास जो भी पुष्प हो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। चाहिए तो आप इन सब चीज़ों को हटा दीजिएगा, ठीक है, ऐसे हटा सकते हैं आप लोग। और भगवान को अब भगवान को अच्छे से फिर से आप फूलों द्वारा सजा सकते हैं। फूलों में आप देखिए धतूरे का भी है, गुलाब का भी है, आंकड़े का भी है, नील कमल है ना, ये सब आप फूलों से आच्छादित कर दीजिएगा भगवान को। देखिए नील कमल सबसे उत्तम माना गया है हमारे शास्त्रों में। तो देखिए मैं भगवान को नील कमल अर्पित कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, पुष्पमालां समर्पयामि। अब हम लोग बिल्व पत्र चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, बिल्व पत्राणि समर्पयामि। बिल्व पत्र आप कभी भी चढ़ाना ना तो उल्टा साइड चढ़ाना, जो चिकना साइड होता है ना वो भगवान के ऊपर होना चाहिए। फिर दुर्वा चढ़ाएंगे हम लोग। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, दुर्वा अंकुरान समर्पयामि। दुर्वा आप जब भी चढ़ाएं ना तो ये जो नोकीला जो आगे का हिस्सा होता है वो हमारे तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान को आप दुर्वा अर्पित कर देना। नाना परिमल द्रव्य अब हम लोग अर्पित करेंगे। जो भी आपके पास चंदन हो, अबीर हो, गुलाल हो अथवा तो कुमकुम हो, वो सब मिला के आप एक ही साथ चढ़ा देना भगवान को। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को ना धूप अर्पित करेंगे। तो आप धूप जला लेना। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, धूपम आघ्रापयामि। अब हम लोग दीप दर्शन कराएंगे। देखिए दीप मैंने वहाँ पर जला रखा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। उस दीप को उठाना नहीं चाहिए। या तो आप अलग से दीप जलाकर भगवान को दिखा सकते हैं। यदि आपके पास दूसरा दीपक नहीं है तो आप ऐसे ही हाथ के माध्यम से भगवान को दीप दर्शन करा दीजिए। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, दीपम दर्शयामि। दीप दिखाने के बाद आप अपना हाथ धो लेना। अब हम लोग भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य अभी मेरे यहाँ पे नहीं है क्योंकि मैं अभी रात्रि को शूटिंग कर रहा हूँ, तो मैं केवल मंत्र पढ़ देता हूँ। आप ना नैवेद्य अर्पित कर दीजिएगा। नैवेद्य में जो भी आपके पास बना हो वह आप अर्पित कर देना, ठीक है। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, नैवेद्यम निवेदयामि। अब हम लोग आचमन कराएंगे। जब भगवान को कुछ खिलाते पिलाते हैं तो आचमन कराते हैं,
कुछ मध्ये पानीयम जलम समर्पयामि भी करते हैं, है ना, बीच बीच में हम लोग पानी भी पीते हैं ना, तो वही है। मध्ये पानीयम आचमनीयम च जलम समर्पयामि, 3 बार आप जल अर्पित कर देना भगवान के आगे। अब हम लोग भगवान को ऋतुफल अर्पित करेंगे। तो ऋतुफल के लिए मैं मंत्र पढ़ता हूँ। बेर यदि आपको मार्केट में मिल जाए ना, तो बेर आप भगवान को जरूर चढ़ाइएगा ये शिवरात्रि के दिन। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, ऋतुफलानि समर्पयामि। इधर स्थान नहीं हो तो भगवान को स्पर्श करा के आप कहीं और रख देना। अब देखिए, धतूरा तो हमने पहले ही चढ़ा दिया था। यदि आपने भी पहले ही चढ़ा दिया है तो आप हाथ से उसको स्पर्श कर लेना धतूरे के फल को, अथवा तो आपके पास और भी धतूरा पड़ा हो तो आप धतूरा चढ़ा देना। हमने पुष्प के सजावट में पहले ही धतूरा चढ़ा दिया था, तो मैं केवल स्पर्श करूंगा और मंत्र पढ़ लूंगा। ठीक है। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, धतूर फलानि समर्पयामि। अब हम लोग तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल यानी पान का पत्ता हो, उसके ऊपर लौंग, इलायची और सुपारी रखना चाहिए और भगवान को ये अर्पित करना चाहिए। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, मुखवासार्थे एला लवंग पूगी फलयुक्तम तांबूलम समर्पयामि। यहाँ पर स्थान नहीं हो तो आप कहीं और रख देना तांबूल फल स्पर्श करा के। अब भगवान को ना दक्षिणा चढ़ानी है। तो दक्षिणा आप कैसे चढ़ाना कि आप ले लेना जो भी आपके पास दक्षिणा हो वो, और साथ में बेलपत्र और अक्षत ले लेना। यदि फिलहाल आपके पास दक्षिणा नहीं हो तो केवल आप बेलपत्र और अक्षत ले लेना। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ता हूँ, भगवान के आगे अर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, दक्षिणाम समर्पयामि। यहाँ पर स्थान नहीं हो तो कहीं और रख देना इसको स्पर्श करा के। अब हम लोग भगवान की आरती करेंगे। तो आरती के लिए आप कपूर जला लेना। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, आरतिक्यम समर्पयामि। आप प्लेट में आरती ले लेना, कर लेना, घुमा लेना। सभी लोग आप खड़े होकर आरती घुमाने के बाद आप क्या करना, आरती एक जगह पर रखना नीचे, और ना उसको 3 बार ऐसे शीतलीकरण किया जाता है। ठीक है ना, 3 बार आरती के तरफ घुमाया जाता है पानी से, शीतलीकरण इसको कहते हैं। शीतलीकरण करने के बाद भगवान को आरती दिखा देना, खुद आरती ले लेना, पूरे घर भर में आरती दिखा देना, और जितने भी लोग हों पूजन में सभी लोग आप लोग आरती ले लेना, फिर से आरती अपने स्थान पर रख देना। ठीक है। अब हम लोग मंत्र पुष्पांजलि लेंगे। हाथ में आप लोग पुष्प ले लीजिए। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते सांब सदा शिव पार्थिवेश्वराय नमः, मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। अब अष्टमूर्तियों का हम लोग पूजन करेंगे। अष्टमूर्तियों के लिए देखिए चारों तरफ भगवान के पूजन किया जाता है। इसके अंदर आप गंध, अक्षत, फूल द्वारा भगवान शंकर की 8 मूर्तियों का यानी 8 दिशाओं में आपको पूजन करना होता है। यदि आपके पास पुष्प कम हो तो केवल आप अक्षत ही भगवान की उस दिशा में आप छोड़ते जाना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अभी केवल अक्षत लूँगा और मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ, आप लोग उस दिशा में छोड़ते जाना। पूर्व दिशा में अभी आपको छोड़ना है। तो देखिए ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है, तो ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ, इस साइड पूर्व है। देखिए मैं मंत्र पढ़ता हूँ, आप अक्षत छोड़ना। ओम शर्वाय क्षितिमूर्तये नमः। अब आपको ईशान कोण में, पूर्व और उत्तर का जो कोण है वो उसको ईशान कोण कहते हैं। ठीक है। ओम भवाय जलमूर्तये नमः। अब उत्तर दिशा में ओम रुद्राय अग्निमूर्तये नमः। अब आपको वायव्य कोण में ऐसे आपको एंटी क्लॉकवाइज ही आना है। ठीक है ना। फिर से देखिए इस कोने में मैं छोड़ूंगा। ओम उग्राय वायुमूर्तये नमः। अब पश्चिम दिशा में ओम भीमाय आकाशमूर्तये नमः। अब नैऋत्य कोण में ओम पशुपतये यजमान मूर्तये नमः। अब दक्षिण दिशा में जिस ओर हम लोग बैठे हैं ना उस ओर ओम महादेवाय सोममूर्तये नमः।
अब अग्नि कोण में ये कोण बच गया ना, दक्षिण और पूर्व के बीच का कोण, तो ओम ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः। इसके बाद आपको कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र बोलना है। आप बोलिएगा मेरे साथ साथ, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब हाथ में ना आप अक्षत फिर से ले लेना। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, फिर से भगवान के ऊपर आप चढ़ा देना। गुह्याति गुह्य गोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादान् महेश्वरः। हे भगवान, हमने जो भी जप किया हम सब आपको ही अर्पित करते हैं। अब आपको प्रदक्षिणा करनी है, तो कैसे आप प्रदक्षिणा करेंगे? स्थान होगा तो आप यहाँ से घूम कर आइएगा, यहाँ तक आइएगा, बस आधी परिक्रमा की जाती है शिव जी की। नहीं तो आप ना हाथ से ही ऐसे परिक्रमा कर लीजिएगा बैठे बैठे अपने स्थान पर। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ता हूँ। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। अब हम लोग क्षमा प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए। आवाहनम न जानामि, हे भगवान हम आपका आवाहन करना नहीं जानते हैं। न जानामि विसर्जनम, हे भगवान हम आपका विसर्जन करना भी नहीं जानते हैं। पूजाम नैव हि जानामि क्षमस्व परमेश्वर, हम आपका पूजन करना भी तो नहीं जानते, इसलिए हे करुणा सिंधु आप हमें क्षमा करिए कुछ भी त्रुटि हुई हो तो। अब आगे सुनिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, हे भगवान मैं मंत्रहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ, मुझे मंत्र नहीं आता, आपकी सेवा करनी नहीं आती। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, मुझे ऐसी भक्ति नहीं आती कि आप प्रसन्न हो जाए मुझ पर। यत् पूजितम महादेव परिपूर्णम तदस्तु मे, फिर भी हे भगवान मैं आपकी पूजा उपासना करता हूँ इसी भाव से कि आप मेरे इस पूजा उपासना को परिपूर्ण बनाइए। क्योंकि भगवान को भक्त प्रार्थना करते हैं, भगवान ही सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ही हमारे माता पिता हैं, आप ही हमारे बंधु सखा हैं, आप ही हमारे सर्व हैं प्रभु। आपको हम समर्पित हैं, आपको हम बार बार प्रणाम करते हैं। खूब भक्ति भाव से हम अपने भगवान को प्रणाम करें। अब हमको करना है विसर्जन। अब देखिए पार्थिव शिवलिंग हम लोग बनाते हैं ना, तो नियम है कि पूजन के बाद आपको विसर्जन करना ही है, ठीक है ना। तो विसर्जन करने के लिए आपको क्या करना है? अब देखिए मैं यहाँ पर विसर्जन का मंत्र पढ़ूंगा, आप केवल क्या करना ना, इस पार्थिव लिंग को जो हमने रखा हुआ है, स्थापित किया हुआ है, आप आगे पीछे की ओर खिसका देना, मतलब अपने स्थान से आप हिला देना। फिर आगे की प्रक्रिया में आपको बताता हूँ। हाथ में चावल ले लीजिएगा, यानी अक्षत ले लीजिएगा, और भगवान के ऊपर ऐसे ऐसे आपको करना है ना विसर्जन, इस प्रकार से भगवान के ऊपर छाट कर करना है, ठीक है। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ता हूँ। गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर, मम पूजां गृहीत्वे मां पुनरागमनाय च, पुनरागमनाय च, पुनरागमनाय च। ओम, फिर 3 बार ताली बजाइए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अब स्थान से अपने भगवान को थोड़ा सा खसका दीजिएगा, आगे पीछे कर दीजिएगा, है ना। अब क्या करना है, ये पूरा जितनी भी सामग्री हमने उपयोग की है, ये जो जल है, आगे जो अभिषेक का जल है, ये जो पुष्प है, जो भी हमने चढ़ाया हुआ है ना,
बाकी जो हमने जो पान भी चढ़ाया था, पूगी फल, फिर से हमने जो पान चढ़ाया था, उसके बाद ये प्रसाद आप लोग रख सकते हैं। जो स्पर्श करके आप लोगों ने अलग रखा है ना, वो प्रसाद आप लोग खुद ले लीजिएगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, जितनी भी चीज़ें चढ़ी हुई हैं, आपको किसी तीर्थ जल में इनका विसर्जन करना है, अथवा तो किसी पवित्र जल में आपको विसर्जन करना है। यदि जलाशय नहीं हो आपके पास, मान लीजिए जलाशय नहीं है आपके पास, तो क्या करना, टेम्पररीली आप एक बर्तन ले लेना। मान लीजिए यही बर्तन है, ठीक है, इस जल में आपको नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए मैं हटाता हूँ यहाँ से, दिखाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यही बर्तन है ना, तो क्या काम करना, आप भगवान का विसर्जन इसके अंदर करना। आपको बोलते जाना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस प्रकार से आपको बोलते बोलते भगवान को उसके अंदर आप ये पार्थिव शिवलिंग रख देना। यदि आप चारों प्रहर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं ना, तो चारों प्रहर के जो पार्थिव शिवलिंग है आप इसी बर्तन में रखिएगा। फिर दूसरे दिन आपको यह ले जाकर अच्छे से, आपको ना किसी पवित्र स्थान पर, पीपल का वृक्ष हो अथवा तो कहीं पे भी जहाँ पे वृक्ष का अच्छा स्थान हो, वहाँ पर ले जाके आपको विसर्जन करना है। सबसे पहली प्राथमिकता में दूंगा, आप लोग जल में विसर्जित करिएगा, है ना। जल तो अभी मेरे पास देखिए इतना ही है, आप ना पूरा जल भरिएगा, जो भी बर्तन रखिएगा ना, ताकि ये पूरा शिवलिंग डूब जाए। अभी मेरे पास ऐसा जल पात्र नहीं है, या तो आप गमला ले लीजिएगा या तो आप बड़ा भगोना ले लीजिएगा, पूरा यहाँ तक जल भरिएगा ताकि ये पूरा शिवलिंग उसके अंदर डूब जाना चाहिए। समझ गए आप लोग। डूब जाएगा ना, आप लोग रात भर रखेंगे तो गल भी जाएगा, तो आपको सहज हो जाएगा ले जाकर विसर्जन करने में। इतना आप लोग समझ गए। तो ये थी पार्थिव शिवलिंग की पूजा। ये बड़ी स्पीड में की जाती है और ना बड़ी अद्भुत महिमा है। सबसे उत्तम में उत्तम कोई शिवलिंग की पूजा मानी गई है तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा मानी गई है। आप लोग रोज ऐसे ही पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं और रोज करना भी चाहिए। तो रोज कैसे करें हम लोग इतनी लंबी चौड़ी विधि? लंबी चौड़ी विधि की बात नहीं है, आप केवल एक फटाफट अलग से मिट्टी बनाकर रख लीजिएगा अपने घर में, छोटा सा एक शिवलिंग बना लीजिएगा, फटाफट बन जाता है। फिर उसके बाद पूजन करते जाइएगा, पंचोपचार से भले आप पूजन कर लेना। मैं आपको कुछ और मुख्य चीज़ें बता देता हूँ, आप लोग ध्यान देना। आगे मैं बताना रह गया वीडियो के, अभी मुझे ध्यान में आया तो मैं आपको बताता हूँ। शिवलिंग कभी भी जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाए ना, तो इस जो भी आपका अंगूठा है उससे छोटा नहीं होना चाहिए, अंगूठे से बड़ा होना चाहिए। देखिए पहली बार आप सुन रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल मैं शास्त्र प्रमाणिक बात बता रहा हूँ। अंगूठे से बड़ा पार्थिव शिवलिंग, केवल पार्थिव शिवलिंग की बात हो रही है। अंगूठे से बड़ा और एक बित्ते से छोटा, यानी इससे ये जो एक बित्ता होता है ना अंगूठे से, जो मध्यमा उंगली जो हम लोग एक बित्ता नापते हैं, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, लेकिन अपने अंगूठे से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए मैंने यही प्रमाण बनाया है देखकर, लेकिन मैं आपको पहले बताना भूल गया। वीडियो जो लोग लास्ट तक देखेंगे उनको पता चल जाएगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले एक बार आप लोग पूजन का वीडियो देख लेना। हर चीज़ें ध्यान में नहीं होती ना, तो इसलिए देखिए अंगूठे से बड़ा है लेकिन एक बित्ते से छोटा है। समझ गए ना आप लोग, ये नियम है। तो बस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, औरों को भी शेयर कर देना। हरे कृष्ण।